मेरी ये टीम जिसकी मैं निगरानी करता हूं और वो काम करते हैं, उसके बावजूद 100% कामयाबी नहीं हो सकती। एक क्लास में अगर 30 या 35 स्टूडेंट्स हैं तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे इक्वल हो ही नहीं सकता कि वो सारे 90% से ऊपर रिजल्ट्स दें। अगर कोई शख्स ये दावा कर रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस्लामिया कॉलेज के अंदर मैं अपने टीचर्स को ये कहता हूँ कि हमारा काम रियलिटी पे मबनी होना चाहिए, हमारा अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। और वाहिद इस्लामिया कॉलेज है हजीरा के अंदर हनीफ साहब कि जहाँ पे बच्चे फेल भी होते हैं। मुझे दुख होता है उस वक्त जब मैं क्लास के अंदर या टीचर मेरी वो रिजल्ट कार्ड बच्चे को देती है जिसके ऊपर ग्रेड F लिखा होता है, लेकिन मैंने और मेरे टीचर्स ने सिर्फ आपके सामने जवाब दे नहीं होना, हमने एक वो हस्ती है जिसने हमें यहाँ इंडोज किया है, हमने उसके सामने भी जवाब दे होना, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। इसलिए मैं अपने स्टाफ को ये कहता हूँ और बरमला कहता हूँ कि जिस तरह मौला अली का कौल है कि झूठ बोल के जीत जाने से बेहतर है सच बोल के हार जाओ, मैंने सच को शहार बनाया है। अपने टीचर्स को भी कहा है कि सच बोले, अगर कोई नहीं सेटिस्फाई होता तो ना हो। पिछले 25 साल से इस्लामिया कॉलेज हजीरा के अंदर काम कर रहे हैं। मैं हमेशा की तरह आज अपने उस बुजुर्ग प्रिंसिपल को नहीं भूलूंगा जो 1996 में हमारे पास आए, सादुल्लाह सईद साहब। बहुत सारे लोग उनकी शख्सियत से वाकिफियत रखते हैं। 96 में इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने तो 2008 तक उन्होंने इस कॉलेज को लीड किया। सॉरी 2018 तक। 18 में जब कोरोना आया तो वो बुजुर्ग थे, कोरोना की वजह से उन्होंने रेस्ट की और ऐसी रेस्ट की कि फिर वो वापस कॉलेज नहीं आ सके। मैं आज भी हर प्रोग्राम में उनको कॉल करता हूँ, उनको दावत देता हूँ, लेकिन कहते हैं मैं सुनाई नहीं देता, मैं वहां बैठ के क्या करूं। तो लोगों ये एक हकीकत है, कल वो थे आज मैं हूं, कल यहाँ पे कोई और होगा। इसलिए हमें सारी वो चीजें सामने नहीं रखनी चाहिए, उन पे बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी शोहरत बढ़े। इज्जत और जिल्लत देना अल्लाह के काम है, अल्लाह का अख्तियार है। हमें बहैसियत इंसान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। स्टाफ के साथ साथ मैं पेरेंट्स को ये कहूंगा कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप से प्लीज उसका हिस्सा बने। हम एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स से व्हाट्सएप नंबर लेते हैं और हर क्लास का एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन आज का शातिर बच्चा मामा बाबा से वो मोबाइल लेके उसको लेफ्ट कर देता है। और मुझे जब वो मामा बाबा कहेंगे हमें तो नहीं पता भाई, अगर आप इतने सोए रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। मैं आपके बच्चे को, मैं टीचर्स को कहता हूं इनको सजा नहीं देनी। मिडिल सेक्शन की बात करूं कि भाई इनको सजा नहीं देनी। टीचर्स मुझे कहते हैं कि ये काम नहीं करते। मैं कहता हूँ ग्रुप में मैसेज कर, वो ग्रुप में मैसेज करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हम तक आया ही नहीं। तो प्लीज इसमें कोऑपरेट करें, इसमें कोऑपरेट करें। आज हर घर में ये टच मोबाइल है। अगर किसी के घर में नहीं है तो अपने रिलेटिव को साथ मिला ले, अपने पड़ोसी को मिला ले और अपने बच्चे की इंफॉर्मेशन के लिए उस ग्रुप का हिस्सा बने। हम ग्रुप के अंदर हर दिन वो मैसेज करते हैं कि आज फलां बच्चे जो हैं वो एब्सेंट है। जो टीचर्स उस ग्रुप में मौजूद होते हैं उनको पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ है। हम उस ग्रुप के अंदर हर छुट्टी के वक्त अपने नेक्स्ट डे की डायरी सेंड करते हैं। 8 तक 6, 7, 8 तीनों क्लासों की डायरी सेंड करते हैं कि कल इस बच्चे ने ये करना है, कल इस बच्चे ने मैथमेटिक्स की कॉपी चेक करवानी है, इसने इंग्लिश का टेस्ट देना है। तो जो लोग जाग रहे होते हैं ना उनके बच्चे परफॉर्म करते हैं, और जो सोए रहते हैं तो प्लीज फिर वो सोने वाले जो है वो मुझे शिकवा।
इसलिए फिर मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस्लामिया कॉलेज के साथ आपकी एफिलिएशन है, मैं आपको मशहूर हूं, आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं आपके बच्चों का खादिम हूं, लेकिन प्लीज मेरे कहने पे आप मेरा साथ दें। जो साथ देते हैं उन्हें मायूसी नहीं होती। हम सेशन के स्टार्ट में कोर्स को डिवाइड करते हैं। हनीफ साहब बुक को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, सिंगल वन डेफिनेशन भी डिलीट नहीं होती, छोड़ते नहीं। मुझे बाज़ औक़ात टीचर्स कहते हैं जी 6 में छोटे छोटे बच्चे ये किस तरह पूरी बुक करेंगे, तो मैंने कहा ये जो बुक बनाने वाला है उसके माइंड में कुछ था ना कि 6 का बच्चा ये कर सकता है, तो हमें करना है। हम 2 टर्म्स लेते हैं बच्चों से, एक अक्टूबर स्टार्ट में फर्स्ट 50% और सेकंड मार्च में सेकंड 50%, और पूरा कोर्स ग्रुप के अंदर आज भी मौजूद है कि मेरे 6 के बच्चे ने अक्टूबर में किस सिलेबस से इम्तिहान देना है। सिर्फ टीचर के पास नहीं, सिर्फ उस बच्चे के पास नहीं, बल्कि उस ग्रुप में मौजूद है, कोई भी देख सकता है। और मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ पढ़े लिखे वाले कि जनाब अगर कहीं पे आपको सिलेबस के अंदर कोई कमी महसूस होती है, ग्रामर के लिहाज से भी बाजू कर कहता हूँ, तो कमी महसूस होती है तो मुझे कन्वे करें, मैं उस कमी को पूरा करूंगा। लेकिन फिर वही बात कि आप साथ देंगे तो आपके बच्चे बेहतर होंगे। और आखिरी बात आपसे ये करूंगा कि वीक बच्चों के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है कि नेक्स्ट वीक से हम उनको इवनिंग टाइम देंगे मेरे टीचर्स, जो कहते हैं ना जिसको ट्यूशन एकेडमी के तौर पे नहीं, हम किसी बाहर के स्टूडेंट को नहीं लेंगे, किसी दूसरे कॉलेज या स्कूल के बच्चे को नहीं लेंगे, उसी बच्चे को जो हमारे क्लास का बच्चा है, हमारे कॉलेज का बच्चा है, उसकी कमजोरियां दूर करने के लिए मेरा टीचर और इजाफी टाइम देगा। और उसके लिए फिर आपको अपनी जेब से कुछ निकालना होगा। यह नहीं हो सकता कि सारे काम मैं फ्री में करता। मैं ट्यूशन के हक में नहीं हूं, लेकिन क्लास के अंदर अगर टीचर के काम करने के बावजूद वो रिजल्ट नहीं आता जो आप चाहते हैं, तो फिर उन बच्चों की बेहतरी के लिए हमें कुछ स्टेप्स और लेने पड़ेंगे। और वो एक ये स्टेप है कि वीक बच्चों के पेरेंट्स से मैं राब्ता करूंगा और उनको फिर ये कुर्बानी देना पड़ेगी कि वो 2 से 4 बजे तक वो बच्चे यहाँ रुकेंगे और 4 बजे के बाद फिर आपको उनको लेने आना। तो ये वो बातें थी जो मैं अक्सर ऑफिस में भी करता हूँ, जहां पे वालिदैन मिलते हैं उनसे करता हूँ। अब मैं अपने मेहमान स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की तरफ आऊंगा। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम भी करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ जो 28 को हमारे इस प्रोग्राम में आए। मेरी स्पीच के दौरान कुछ मेरे और साथी यहाँ पे आए, सगीर साहब है, मलिक अरशद साहब है, ये लोग आप सरदार कयूम साहब बैठे, ये लोग इस्लामिया कॉलेज का एक हिस्सा है। अभी मेरे एक दोस्त साबिक सदर बार एसोसिएशन सरदार अमीन साहब, चलने में इनको दिक्कत है, इसलिए ये 9:30 के चले हुए अभी मेरे पास पहुंचे। वेलकम सर। तो उन बच्चों को अप्रिशिएट करने के साथ साथ एक बात कहूंगा हनीफ साहब, आपके बच्चों ने भी यहाँ पे टेस्ट दिया, मेरे बच्चे भी थे, मोहम्मदन कॉलेज के भी थे, स्टार्स के भी थे, इवन बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, मैंने उस अपने रेड शीट पे देखा। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपके कॉलेज के टॉपर बच्चे को कहूं जी कि आप अल्लामा इकबाल मॉडल छोड़ के इस्लामिया कॉलेज में आ रहे हैं। मैं अगर ये हरकत करूंगा तो मैं समझता हूं इससे घटिया और कमीनी हरकत हो ही नहीं सकती।
और स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि बच्चों तजब्जुब का शिकार ना हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के दौर में किस इदारे को परखने के लिए। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने 96 में भावलपुर यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में एमएससी की है। मैं आपको एक फार्मूला देता हूं एडमिशन लेने के लिए। वो स्टूडेंट्स जो तजब्जुब का शिकार है ना, जो कहते हैं हमें इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए, ये अफराज साहब भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, डॉक्टर साहब तो इससे ऊपर बातें करते हैं, हम सब करते। हम सब की ये कोशिश है कि तहसील हजीरा का अच्छा बच्चा जो है वो हमारे पास है, लेकिन आपने ये परखना है कि हमें किधर जाना है। उसके लिए अनिल साहब एक फार्मूला देते हो आज आपके सामने कि एडमिशन के लिए आप जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में, आप हर कॉलेज के एफएससी के रिजल्ट को देखें कि सेकेंड ईयर में उनका रिजल्ट क्या है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्या है। बहुत आसान बात है। आज ये मैंने बैनर लगाए हुए हैं, बाकी कॉलेजेस के बैनर भी आपने देख लिए। मेरे पास ये जो बच्ची, इसकी वालदा को मैंने फोन किया था, पता नहीं आई हुई है मैम स्कीना या नहीं, अगर आए हैं तो हाथ खड़ा करें, मुझे पता चलेगा। ये प्राइमरी में मेरे पास है, ये मरियम शफीक जिसका नाम आपके सामने है ना, प्राइमरी से लेकर एफएससी तक इस्लामिया कॉलेज की स्टूडेंट रही, और आज जब मेडिकल कॉलेज में गई तो ये मेरे लिए इज्जत का बाइस बना। अगर कोई वो स्टूडेंट होता ना तो सिर्फ 2 साल मेरे पास लगा के जाता, तो ठीक है मैं उसको अप्रिशिएट जरूर करता, लेकिन उसकी बेस मैंने नहीं बनाई। उसकी बेस उस इदारे ने बनाई जहां वो 10th तक पढ़ता था। तो मैं अपने साथियों से कि 2 साल की मेहनत को पिछले 12 सालों की मेहनत पे हावी न करेगा। कम से कम अपना अच्छा रिजल्ट देते हुए उस पिछले को भी याद करो जहां से वो स्टूडेंट्स आपके पास आया। तो बच्चों, पहला पॉइंट मैंने आपको रिजल्ट इस्लामिया कॉलेज के